गेट 2026 फ्रॉड के मामले में काफ़ी एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं और ये कंफर्म हो चुका है अब कि गेट 2026 के मेजॉरिटी टॉपर्स फ्रॉड है, चीटर है। एआई की मदद से उन्होंने रैंक हासिल की है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले अंकित गोयल सर जो एग्ज़ाम दोस्त चलाते हैं, उन्होंने पहले पब्लिश किया था ऑल इंडिया रैंक 1 इलेक्ट्रिकल मनोज कुमार, ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू बाकायदा लिया था और जब अपलोड किया गया था तो कुछ बच्चों को शक आया था क्योंकि इमोशनल स्टोरी ज़्यादा थी, टेक्निकल बातें, स्ट्रैटेजी, क्या उनकी मेहनत थी, टेस्ट सीरीज़, वो सब बातें कम थी, ठीक है। फिर क्योंकि अब स्कोर कार्ड है तो एकदम से सर ने रिएक्ट नहीं किया था, बट फिर जब उन्होंने बैकएंड टीम से डेटा मांगा कि अगर उसने कोर्स में एनरोल किया है तो कितना वॉच टाइम था, टेस्ट सीरीज़ में क्या मार्क्स थे, जब वो वेरीफाई किया गया तब कंफर्म हो गया कि ये फ्रॉड है, ठीक है। और उन्होंने उस पर वीडियो भी बनाया है बाकायदा। उन्होंने कहा है कि अब से मैं उसका पोस्ट, उसके बारे में मार्केटिंग प्रमोशन नहीं करूंगा। तो ये कंफर्म केस है फ्रॉड का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे गेट वाला ने पब्लिश किया है कि द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट से बहुत सारे रैंकर आए हैं और जो बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम लिख रहे थे वो कह भी रहे थे, आप मेरे रीसेंट के यूट्यूब वीडियोज़ में देख लेना कि काफ़ी सेंटर्स में, हरियाणा सेंटर में कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था, बैंगलोर सेंटर में कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था, कोलकाता सेंटर में नहीं था, ऐसे और भी सेंटर्स है जहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी, यानी चीटिंग कंफर्म है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सेल्फ स्टडी वाले थे, अब कोचिंग वालों को नहीं मिल रहा है प्रमोशन के लिए तो इसलिए वो ये सब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ मेजॉरिटी रैंकर्स की बात चल रही है, सारे रैंकर्स की नहीं। तो इमोशनल मत होना इस बात पर। सेल्फ स्टडी माना कि 10 में से 2-3 सेल्फ स्टडी रहे होंगे, बट बाकी 7 का क्या? तो ये चीज़ है। अब अगला सवाल आता है, क्या गेट 2026 का री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? अगर इस पर आपको आंसर चाहिए, अगेन मैं कह रहा हूँ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल आंसर आपको चाहिए, तो आपको आईआईटी की पास्ट हिस्ट्री चेक करनी होगी। क्या वो स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली है, क्या स्टूडेंट के सपोर्ट में है, क्या स्टूडेंट की बातें वो सुनते हैं। सबसे पहले कोविड के दौरान आपको पता होगा बहुत जगह ट्रैवलिंग बंद किया गया था। अब जब गेट एग्ज़ाम कोविड के दरमियान आ गया था और कुछ जगहों पर ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था, तो उन्होंने वो सेंटर्स चेंज नहीं किए, उन्होंने बच्चों का पूरा साल ख़राब कर दिया। जब उन पर कोर्ट केस लगाया गया था तो उन्होंने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री का इसमें बेनिफिट है, इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और जज ने वहीं पर जो केस था वो रद्द कर दिया। जो बच्चे ट्रैवल नहीं कर पाए थे कोविड के महामारी के वजह से, उनका पूरा साल वेस्ट हो गया, आईआईटी वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप जा करके चेक कर सकते हो, ये कोई मैं फेक बातें नहीं बता रहा हूँ, विद डिटेल बता रहा हूँ, ओके। अब दूसरी बात है कि जब आईआईटी पेपर निकालती है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके सवालों में गड़बड़ी हो, उनके आंसर की में गड़बड़ी हो? ऐसे कैसे हो सकता है? यानी वो सवाल बना करके छोड़ देते हैं और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सॉल्व करो, और जब तुमको लगे कि गलत है तो चैलेंज करो और हम बाद में देखेंगे। हमने कई बार उनको कहा है कि आप जब भी पेपर ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन के साथ डिटेल सोल्यूशन दिया करो, बट उनका ये प्रोसेस है ही नहीं। वो क्वेश्चन बनाते हैं एमसीक्यू और फिर बाद में एग्ज़ाम हॉल में दे देते हैं, उसके बाद जब आंसर की निकालते हैं वो अपने हिसाब से आंसर की निकालते हैं, फिर बच्चे चैलेंज करते हैं और हर बार चैलेंज में उनकी गलतियां मिलती ही है। अब आईआईटी जैसे सिर्फ 65 क्वेश्चन बनाना है, पूरा 1 साल उनके पास है, और एक टीचर को नहीं बनाना है, सबका अपना अपना डोमेन है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ये सवाल आता है, वो गलतियां कैसे कर सकते हैं? एक क्वेश्चन गलत हो समझ में आता है, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन गलत हो। ये हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं है। अब ये क्या हम अननेसेसरी मांग कर रहे हैं? बट नहीं, उनका ईगो है, एटीट्यूड है, और वो ऐसा नहीं करता है। और जब भी आप चैलेंज क्वेश्चन में देखोगे, कई बार उनका सवाल गलत होता है, कई बार वो चाहते हैं कि आप अज्यूम कीजिए, आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आंसर की उन्हें ऐसा लगता है ना कि इधर कुछ तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मैनिपुलेट करके पब्लिश करते हैं, बट आपको जो है वो पैसे रिफंड नहीं करेंगे, 500 रुपया, ठीक है, क्योंकि हर चैलेंज के पीछे 500 रुपीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉपर एक्शन नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर स्क्रूटिनिटी नहीं है कि ये कैसे संभव है कि आईआईटी के प्रोफेसर्स जब सवाल फ्रेम कर रहे हैं इतने सारे मार्क्स 12 बन जाते हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्ज़ाम लिखते हो आपका स्ट्रैटेजी बिगड़ जाता है। कोई सवाल उनका गलत है तो आप तो ईगो में ले लेते हो, मैंने इतनी मेहनत करी थी इंटीग्रेशन में, ये मेरे से बन क्यों नहीं रहा है, आपका 10 मिनट वेस्ट हो जाता है। उनको पड़ी नहीं है ये सब की। और फिर आप देख ही रहे हो हर साल एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ा रहे हैं, क्यों?
क्यों बढ़ा रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे वो, कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं, जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है, बट हर साल बढ़ाना है इनको। अच्छा बढ़ा तो रहे हैं, तो अब पीएसयू नौकरी के लिए तो एप्लीकेशन फ़ीस मत लो क्योंकि तुमने ऑलरेडी गेट के लिए ले ली है, बट नहीं, पीएसयू में एप्लीकेशन फ़ीस हमें दिखाई देता है 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। ये क्या चल रहा है? इस पर अगर हम आवाज़ उठाए तो इंजीनियर कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं है, उतनी हमारी मुहिम नहीं चलती है कि लाखों मिलियन यहाँ पर जुड़ जाए और सरकार तक ये बात पहुँचे। इसलिए अब तक ये अत्याचार जो एप्लीकेशन फ़ीस और पीएसयू जॉब की फ़ीस है वो चलती आ रही है। बट अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, इनका पास्ट हिस्ट्री देख करके मुझे नहीं लगता है कि जो री एग्ज़ाम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वापस से गेट 2026 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, सिंगल डिजिट प्रोबेबिलिटी है। कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाए, एक नेशनल लेवल इशू हो जाए, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर जिस लेवल पर अभी चल रहा है वो बहुत ही एकदम लो, आप कह सकते हो अटेंशन पे चल रहा है, अब तक ये न्यूज़पेपर में नहीं आया है, अब तक ये बिग लेवल पे नहीं पहुंचा है। जब तक ये केस बिग लेवल पर नहीं जाएगा, री एग्ज़ाम तो आप नहीं होगा, ये मान करके चलना है। ओके, तो जो स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम का सोच रहे हैं उनको मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, और जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि गेट 2026 में चीटिंग नहीं हुई है तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा हम धीरे धीरे चेक करेंगे, उनके रिप्लाइज़ कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ रहा है। और अगर आप चाहते हो कि और कुछ किया जाए हमारी कम्युनिटी के ओर से तो आप ज़रूर से सजेशंस दीजिएगा कमेंट में, उस पर काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।